ईश्वर हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करें या फिर पास्ट परफेक्ट का, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उस केस में क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो लोग हिंदी मीडियम से जिन्होंने पढ़ाई की है उनसे जब भी मैं बात करता हूँ तो उनका कहना होता है कि जब भी मैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, उस तरह का स्टेटमेंट देखता हूँ तो मुझे कहना चाहिए आई हैव सीन समथिंग। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आई सॉ समथिंग, मैं कुछ देख चुका हूं, आई सॉ समथिंग। इसको ग्रामेटिकली कौन इनकरेक्ट कहेगा? हाँ। तो ये तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं है। फिर कोई इंसान कहेगा आपको कि बिल्कुल कुछ ही देर पहले हुआ हो, रीसेंट पास्ट में होना चाहिए। सो अगर मैं ये कह दूं रीसेंट पास्ट का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब अगर कुछ कल हुआ तो क्या वो रीसेंट पास्ट में आएगा? टेक्निकली तो रीसेंट पास्ट ही है। अगर कुछ 1 घंटे पहले हुआ, चलो यस्टरडे को भी छोड़ो, इसको भी गोली मारो, 1 hour अगो, ये तो और ज्यादा रीसेंट पास्ट हो गया। हाँ। इसको भी मारो गोली, 10 seconds अगो, इससे ज्यादा रीसेंट पास्ट तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ। ये भी आप इन तीनों ही केसेस में आपको सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा सा लॉजिक को आप फ्रंट सीट दीजिए and put all these bizarre comparisons and bizarre thought processes on a back burner. अब एक एक करके हम पूरा ही डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि अगर आपके सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट की याद दिला रहा हो, जैसे मैंने अभी अगो की बात करी, ठीक है। अगो को सुनते ही आपको समझ में आता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट कह दूं, लास्ट समर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, तो आपको पता है कि ये पास्ट की याद दिला रहा है। हाँ। अगर मैं 2015 कह दूं, अगर मैं कह दूं लेट्स से व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये सारी चीजें आपको क्लियरली बता रही हैं कि जो भी एक्शन हुआ है वो बिल्कुल पास्ट में हुआ है। इसमें आप सिंपल पास्ट ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे कल देखा, I saw him yesterday. आई सॉ हिम yesterday। क्लियरली, क्योंकि यहां पर yesterday आया तो हम आई सॉ हिम ही कहना पड़ेगा हमें। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो लेट्स से 2015 में अमेरिका गया। ठीक। He went to ही वेंट टू, the US अच्छा, द यूएस क्यों? क्योंकि ये हमेशा नाम के पीछे और नेशनल क्या कहते हैं नेशनल मैं उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा। आगे तो पूरा बोलो तो सही, थॉट पहले तो कंप्लीट करो। नेशनैलिटी के आगे लगता है ये ना। तो ये नेशनैलिटी की बात हो ना हो रही है, तो कंट्री की बात हो रही है। चलिए, इसके बारे में अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए जब कभी भी आप किसी भी कंट्री को एज अ होल ना देखकर अ ग्रुप ऑफ समथिंग करके देखते हैं तो उस केस में आप द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो हो गया। हमने 5 दिन पहले बात की थी। We हम्म, spoke वी स्पोक 5 days ago. 5 days ago, सिंपल, वी स्पोक 5 days ago। इन सारे ही केसेस में आपको पास्ट वाले वर्ड्स दिख गए। ये अगो हो गया, लास्ट हो गया, 2015 हो गया, तो इन सारे ही केसेस में आपने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, जहां भी टाइम इंपॉर्टेंट है वहां पर सिंपल पास्ट, और जहां भी आपके लिए वो एक्शन या फिर वो एक्सपीरियंस वो ज्यादा जरूरी है तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कुछ यूं कह दूं कि क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो आप क्या कहेंगे? हैव यू
ever been to London? कब गए नहीं फर्क पड़ता, हाँ, सॉरी क्वेश्चन मार्क, कब गए फर्क नहीं पड़ता, किस साल में गए फर्क नहीं पड़ता, कभी गए हो या नहीं वो बताओ अभी मुझे। तक मैं कभी गए हो। तो यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एक्सपीरियंस को, लंदन जाने वाले एक्सपीरियंस को क्या आपने जिया है उसकी बात की जा रही है। तो इस वजह से आप इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो और एक और चीज आपके लिए यहाँ पर ये भी मैं बता दूं, जब भी आपको एवर, नेवर, येट इनका इस्तेमाल करना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट पे जंप कर जाइए। ठीक है। उसने कभी स्कूबा डाइविंग नहीं की। He hasn't. सॉरी, हम्म, नेवर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव पहले ही हो गया है। डन He hasn't done. स्कूबा डाइविंग। SCUBA। अच्छा, स्कूबा डाइविंग एक वर्ड है, अलग वर्ड्स हैं? अलग अलग एक ही वर्ड है ना? नहीं, अलग अलग वर्ड्स हैं, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। Okay. स्कूबा अलग है, डाइविंग अलग है। He hasn't done स्कूबा डाइविंग, लेकिन यहाँ पर वो सेंस तो आ ही नहीं रहा कि कभी नहीं करा, उसने स्कूबा डाइविंग नहीं किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कभी नहीं किया, तो नेवर का इस्तेमाल अब कहाँ करें? क्योंकि आपने यहाँ पर नॉट कर दिया तो एवर कर दीजिए यहाँ पर, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, ही हैज नेवर डन स्कूबा डाइविंग। ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। मैंने यह फिल्म देखी है। आई हैव सीन दिस मूवी। सीन, वॉच्ड दोनों ही कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब अगले पे चलते हैं। कोई भी पास्ट का एक्शन हो लेकिन उसका अगर रिजल्ट प्रेजेंट पे आ रहा है तो उस केस में आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। जब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आपने ये होमवर्क करने का काम कब शुरू किया? पास्ट में। और पूरा होने का रिजल्ट है कि मैं भी आपको आगे बता रहा हूं। हाँ। सो आई हैव completed, या फिर I've done my homework. So I've done my homework. मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी है। Finished. चलिए, I have finished the report. Okay. मान लीजिए आपको कहना हो बारिश हो चुकी है। तो यहां तो हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लिया। यही तो मैंने कहा आपसे कि अगर आप यहाँ पर ट्रेंड कहेंगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन क्या उस बारिश होने का कोई प्रेजेंट पे इफेक्ट आ रहा है? अब इस सेंटेंस में तो हमें नहीं पता चल रहा, जहां भी वो क्लैरिटी नहीं हो तो आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले यूज की तरफ। कोई एक्शन जब अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई हो, जिसमें कि आप जस्ट का इस्तेमाल करना चाहें, ऑलरेडी का इस्तेमाल करना चाहें। अगेन ये ध्यान रखिएगा 10 सेकेंड्स अगो भी अगर है तो भी वो सिंपल पास्ट है, क्योंकि वहां पर अगो वर्ड का इस्तेमाल हो गया। सो जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया। सो इनके साथ आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं कि वो अभी अभी आया है, ही जस्ट अराइव्ड। ठीक है, अरे क्या खाक, ठीक है, ही जस्ट का हमने इस्तेमाल कर दिया, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। जस्ट के साथ आप कभी भी सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ही हैज जस्ट अराइव्ड, ही हैज जस्ट अराइव्ड। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. अच्छा, ये ना मतलब YouTube पे एक बड़ी फेमस YouTube चैनल है हिंदी से इंग्लिश सिखाने वाला। वो जब भी खाना खाने की बात करेंगे तो वो हमेशा बोलेंगे eat food. I haven't eaten food yet.
यार ब्रेविटी का मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ही किसी भी वर्ड को किसी भी फ्रेज को अब्यूज करना शुरू कर दो. ईट का मतलब ये होता है खाना खाना, तो फूड क्यों कहेंगे हम? आई हैवंट हैड माई फूड तो समझ में आता है, आई हैवंट हैड माई लंच तो समझ में आता है, लेकिन आई हैवंट ईटन फूड मतलब डजंट मेक सेंस. ऑब्वियसली ग्रामेटिकली इट डज, लेकिन अननेसेसरली वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए अपने सेंटेंस में. उसने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है. उसने he हम्म has हम्म already अच्छा चलिए, he has already completed. completed. उसने अपना काम पहले ही करा. His work. He has already completed his work. अच्छा इसको यूं प्लेस कर सकते हैं क्या? He has completed his work already. हाँ. दोनों ही तरीके से ही हैं. तो एडवर्ब का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है as long as the adverb is there. ठीक है. फिर आता है जब कभी भी किसी भी पास्ट के टाइम की बात हो, तो उस केस में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करें, जहां पर एवर या फिर नेवर जैसे एडवर्ब्स आपको दिख जाएं तो सिंपल पास्ट को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिए एंड यूज प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, तो हम आगे चलते हैं. देखिए, जब कभी भी किसी भी चीज का पास्ट से चलता हुआ आना और उसका प्रेजेंट पे, सो पास्ट में कोई अगर एक्शन शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी वो चलता आ रहा है, उसका प्रेजेंट पे भी कोई ना कोई इफेक्ट है, तो उस केस में आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल ही करते हैं. और ख़ास तौर पे अगर गलती से भी सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ गया आपको, तो फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट की गारंटी हो जाती है. सो सिंस और फॉर अगर लग गया तो फिर हर हाल में आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही इस्तेमाल करना है. एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, तो रहने का काम मैंने कब शुरू किया? साल पहले. तो अगर मैं इसको यूं कह दूं, आई लिव्ड हियर फॉर 5 years, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? मैं यहाँ 5 साल तक रहा, लेकिन अब रहने का काम नहीं हो रहा है, रहने का काम कंप्लीट हो चुका है. तो आपको कहना पड़ेगा आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years. कहने का मतलब कि इसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट पे है. ये इफेक्ट ये हो सकता है कि मैं यहाँ के सब लोगों को जानता हूँ. ये इफेक्ट ये हो सकता है कि मैं अभी भी यहाँ पर रह रहा हूँ. तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो उसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा. मान लीजिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वह 2010 से यहाँ काम कर रहा है. He has worked here since 2010. ओके. आप चाहे तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010. लेकिन हम क्योंकि अभी प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, तो इस केस में कम से कम ही वर्कड हियर सिंस 2010 गलत हो जाएगा. तो इसका भी ध्यान रखना है. हम बचपन से दोस्त हैं. We have been friends since childhood. अच्छा, और अगर मैं यूं कह दूं वी वर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, तो क्या गड़बड़ हुई उसमें? क्या मतलब में क्या बदलाव आया कि अब हम दोस्त नहीं हैं? ये हो गया इसका मतलब. हाँ, वी वर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड मतलब हम दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे. तो जब थे हो गया तो इसका मतलब अब दोस्ती नहीं, खत्म. दोस्ती का चैप्टर हो गया क्लोज. फिर आता है कोई ऐसी पास्ट की आपकी अगर कोई हैबिट है जो आप अब आपके लिए करेक्ट नहीं है. मतलब पहले आप स्मोक किया करते थे, मान लीजिए, पहले आप ड्रिंक किया करते थे, पहले आप क्रिकेट खेला करते थे, पहले आप लोगों से घंटों बात किया करते थे. तो इन सारे ही केसेस में, अच्छा ये वाला फॉर
इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सिंस और फॉर वाला जो मैंने कहा, टॉक फॉर आवर्स एक अलग फ्रेजिंग हो गया यहाँ पर। इन सारे ही केसेस में आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ फ्रेजिंग में एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग होती है, क्या? अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ा करता था, सो आई रैन, तेज के लिए फास्ट। आई रैन फास्ट, फास्ट लिखूं फास्टली, चलिए फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, सो आई रैन फास्ट बचपन में, इन माई चाइल्डहुड। तो मैं बचपन में तेज दौड़ा, इसका मतलब तो ये निकल गया। लेकिन आप एक हैबिट की बात कर रहे हैं कि बचपन में मैं अक्सर तेज दौड़ा करता था, तो इसके लिए एक अलग फ्रेजिंग होती है। सब्जेक्ट के साथ आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो यूज करते हैं। सो आई यूज टू रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मतलब दौड़ा करता था। वह पहले सुबह जल्दी उठता था, he used to wake up, अर्ली। जल्दी के लिए earlier, पहले जल्दी उठा करता था, अच्छा। मतलब अभी से कंपैरिजन किया जा रहा है। हाँ। तो अभी मान लीजिए अगर वो 9 बजे उठता है तो पहले 7 बजे उठता था, ठीक है। तो अर्ली अगर 9 बजे है तो ये अर्लियर हो गया, सो यूज टू वेक अप अर्लियर। समझ गया। हम स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, we used to play cricket in school. ओके, चलिए इन स्कूल, इन द स्कूल भी कह सकते हैं, पर्टिकुलरली किसी स्कूल की अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डाल के कहना चाहते हैं तो। इन सारे ही केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते आई हैव रैन फास्ट, सॉरी आई हैव रन फास्ट, रन तो पास्ट पार्टिसिपल में जाके फिर से रन ही हो जाता है, आई हैव रन फास्ट नहीं कह सकते। फिर आता है अगर आप रिपीटेड एक्शंस की बात करें और वो भी फिनिश हो चुका हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में ही फिनिश हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले हफ्ते 3 बार बात की, आई स्पोक 3 times, पिछले हफ्ते, लास्ट वीक। तो जहां भी ये लास्ट वाला सेंस आ जाए, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, इन सारे ही केसेस में आप हमेशा सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी आप सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में टुडे, नाउ, करंट, मतलब कोई भी करंट का टाइम, कुछ ऐसा सा सेंस आ जाए, तो उस केस में आप हमेशा आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये कहते हैं कि आज मैंने 3 कप चाय पी ली, आई हैड 3 cups of tea टुडे, गलत है ये, ठीक है। तो आपको कहना पड़ेगा आई हैव हैड 3 cups of tea today, मतलब आज का दिन अभी कंटिन्यू ही हो रहा है और मैं अभी तक 3 कप चाय पी चुका हूं, दिन खत्म नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर आप कुछ यूं कहते हैं कि उसने इस हफ्ते बहुत ज्यादा मेहनत की, शी हैज वर्कड अलॉट, चलिए अलॉट कर देते हैं बहुत ज्यादा के लिए, शी हैज वर्कड अ लॉट दिस वीक। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो वीक अभी चल रहा है उसमें उसने काफी काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। इस केस में आप शी वर्कड अ लॉट दिस वीक नहीं कह सकते क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आता है अगर किसी इंसान में, किसी सिचुएशन में ओवर टाइम कोई बदलाव आए, तो उस केस में आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। मतलब
एक दिन में कोई बदलाव नहीं आया, उसने उस चीज़ पर मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट आया कि उसमें बदलाव आ गया। मान लीजिए जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं अगर कह दूं his English improved, तो ये जो इम्प्रूवमेंट का एक्शन है वो अब रुक चुका है, इसको इट हैज हिट अ वॉल। अब ये आगे और इम्प्रूव नहीं होने वाला है या फिर आगे इम्प्रूव नहीं हो रहा है। लेकिन इम्प्रूवमेंट की जब बात करते हैं खासतौर पे किसी लैंग्वेज की, तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। आप एक माइलस्टोन सेट कर सकते हैं शायद, लेकिन वो माइलस्टोन बढ़ता जाएगा और आपकी जर्नी कंटिन्यू होती जाएगी। कुछ ऐसा दिखता है, कोई भी लर्निंग हो वो कुछ ऐसा दिखता है। आप हमेशा एक माइलस्टोन सेट करेंगे, उसको अचीव करेंगे, फिर अगला माइलस्टोन सेट करेंगे। सो हिज इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, कहने का मतलब कि जहां पर वो पहले था उससे अब बेहतर हो गया है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट का काम अभी रुका नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं कहूं मेरा वजन बढ़ गया है, सो माई वेट हैज इंक्रीज्ड। अगर मैं यहां पर ये कह दूं माई वेट इंक्रीज्ड, इसको अगर मैं यहां से ओमिट कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा वजन बढ़ गया था, उसके बाद शायद कम हो गया, कहीं ना कहीं अंडरलाइन मैसेज वो आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो थे हमारे सारे एग्जाम्पल्स। अब फटाफट से आपकी प्रैक्टिस की बारी है। तो 50 स्टेटमेंट्स हैं, आइए फटाफट से एक एक करके हर किसी को करते हैं ट्रांसलेट। मैं उससे कल मिला, बोलिए। मैं उससे कल मिला, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? I met him yesterday. ओके, चलिए ठीक है। क्योंकि yesterday आ गया, सो आई मेट हिम yesterday। फिर आता है क्या तुम कभी गोवा गए हो? Have you हैव यू ever एवर go in? हैव यू एवर बीन टू गोवा? कहीं पर होकर आने के लिए आप बीन का इस्तेमाल करते हैं। सो हैव यू एवर बीन टू गोवा? मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। अभी अभी just I just have my breakfast. I just have my क्या कहेंगे? Breakfast. breakfast. Okay. I just have my breakfast. सोचिए जरा, जस्ट का इस्तेमाल तो ठीक है वैसे, यहां पर आपको थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट इधर उधर करना पड़ेगा। आपको कहना होगा I've just had my breakfast। कहने का मतलब मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। उसने पिछले साल गाड़ी खरीदी। He brought लाया या खरीदा? bought. He bought a new car पिछले साल, Last year. अच्छा, यस्टर ईयर कह सकते हैं क्या? यस्टर ईयर, यस्टरडे तो पता है ना? नहीं। अरे यस्टरडे नहीं पता? हाँ। तो यस्टर डे के बदले यस्टर ईयर कह सकते हैं क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ओके, बीते जमाने की जब बात होती है तो वहां पर आप यस्टर ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यस्टर ईयर एक्ट्रेस, अच्छा, तो बीते जमाने की जो हीरोइन थी। मैंने वो किताब 3 बार पढ़ी है। I have. अच्छा, हैव क्यों? बोलिए। रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन तो पास्ट में रिपीट नहीं हो सकता क्या? आई रेड दैट बुक 3 times, क्या गलत है उसमें? देखिए, जब आप इतने ज्यादा एम्फेसिस के साथ कहते हैं मैंने वो किताब 3 बार पढ़ी है, तो आप शायद उस किताब की किसी नॉलेज की बात कर रहे हैं, उस किताब में लिखी हुई किसी चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ग्रामेटिकली आई रेड दैट बुक 3 times, ग्रामेटिकली नोबडी कैन कॉल दैट इनकरेक्ट। वह 2010 से यहीं रह रहा है।
he has हम्म been, has हम्म been, हम्म वो वाला आ गया फिर क्या क्या जो आप बताए थे इससे पहले he has been living here for 2010 He has lived here for since since 2010. फिर आता है मैंने आज 2 मीटिंग की है. अब I had 2 meetings today या फिर I have had 2 meetings today, क्या कहें? I had two meetings today. ओके. यहाँ आप गड़बड़ क्या करी आपने वो सोचिए ज़रा. आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है. जब कभी भी आप टुडे कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ है और मैंने 2 मीटिंग्स कर भी ली. सो आई हैव हैड 2 मीटिंग्स टुडे. मैं बचपन में बहुत खेला करता था. I used to हम्म play a lot हम्म in childhood, in my childhood. ओके. इन माई चाइल्डहुड. ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज भी कह सकते हैं. क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? Have you done? हैव यू क्यों? डिड यू क्यों नहीं? Done क्या पूरा कर लिया है? Done your work already? Sorry. ऑलरेडी कहाँ है? नहीं. हैव यू डन योर वर्क? क्या तुमने अपने काम पूरा कर लिया है? यहाँ पर फोकस किस बात पर है? काम पर, टाइम पर नहीं. तुमने कब पूरा किया नहीं किया, बस काम पूरा हुआ है या नहीं. सो हैव यू डन योर वर्क? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू डन योर वर्क? हैव यू डन योर जॉब? उन्होंने 2 दिन पहले मीटिंग की. हम्म 2 दिन पहले. इसके लिए क्या they had a meeting 2 days ago. मैंने वो डिश पहले कभी नहीं खाई. I never had वो डिश. अच्छा एक सेकंड बोलिए आगे. I never had eat that dish. ओके. सो हमने कहा था नेवर के साथ आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. आई नेवर हैड ईट ये तो कहीं से भी गलत सही नहीं है. मतलब हर पार्ट इसका गलत है. आई हैव नेवर had that dish. I have never eaten that dish. दोनों ही करेक्ट हैं. had मतलब यहाँ मैं इसको इसके नीचे रखना चाह रहा था. So I've never had that dish या फिर I have never eaten that dish. उसने इस महीने बहुत मेहनत की. He worked a lot in this month. Okay. He worked a lot in this month. ये कह रहे थे आप? इस महीने बहुत मेहनत की. महीना पूरा नहीं हुआ है अभी. So गलत हो गया ये फिर से. He has worked a lot. और in this month नहीं कर. this के साथ आप कभी भी in नहीं कहते. So this month. फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं. मेरी अंग्रेजी में सुधार हुआ है. मेरी अंग्रेजी माई इंग्लिश इम्प्रूव्ड हैज इम्प्रूव्ड. क्यों? ये हो ही रहा है, खत्म नहीं है. कभी भी लर्निंग में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप 0 नहीं होता है. इसी वजह से माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड. हम पिछले हफ्ते मुंबई गए. We went to Mumbai last week. चलिए हमने बहुत सारा कवर कर दिया. अब हम अपने ऑडियंस के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं. मैंने अभी तक उसे कॉल नहीं किया है. सो मैंने अभी तक उसे कॉल नहीं किया है. अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे?
सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।